हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर 1 और पेपर 2 में हुआ है। ठीक है, पेपर 1 में आपका 125 क्वेश्चन था, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल थे और 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो जनरल हिंदी के थे। और पेपर 2 में भी आपका इसी तरीके से जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था वो टेक्निकल था, और 25 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था उसमें जो था जीएस का था। ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं जो आपका टेक्निकल एग्ज़ाम में जो पेपर पूछे गए थे वो किस तरीके के क्वेश्चन सेट किए गए थे और इजी थे, मॉडरेट थे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपका कट ऑफ से पहले। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल में जो पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से लगभग 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग ईजी की कैटेगरी में आते हैं, जिनको थोड़ा आसान था करना। ठीक है, और जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो लगभग 13 क्वेश्चन थे, वो मॉडरेट कैटेगरी के थे। और पेपर 1 में जो आपका डिफ़िकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन थे वो लगभग 14 थे आपके। ठीक है, और बाकी जो टफ़ क्वेश्चन थे जिनको एकदम डिफ़िकल्ट था या फिर जिनको छोड़ना ही बेहतर था वो थे आपके 18 क्वेश्चन, जिनको छोड़ना ही बेहतर था आपको। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर पेपर 2 में देख लें आपको, तो पेपर 2 में जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है 62 क्वेश्चन लगभग इजी कैटेगरी में आते थे, और मॉडरेट कैटेगरी जो कि लगभग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इजी से अपर लेवल का, वो लगभग 16 क्वेश्चन थे। और थर्ड बात करें डिफ़िकल्ट जो जितने क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन लगभग जो थे वो डिफ़िकल्ट थे। और टफ़ क्वेश्चन की बात करें जो बिल्कुल ही टफ़ थे या फिर जिनको आप छोड़ सकते थे या फिर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से 1 आध 2 4 गलत भी हो सकते थे, ये भी क्वेश्चन जो है आप कुछ लोग अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो है ये या तो गलत किया होगा या तो छोड़ दिया होगा। तो ये कुछ 14 क्वेश्चन थे इस तरीके के। ठीक है, तो ये आपके हो गए पेपर 1 में क्वेश्चंस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और पेपर 2 में ये जो हो गया आपका किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी थे, मॉडरेट थे, डिफ़िकल्ट थे, टफ थे। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 200 सीट थी। कितनी किसकी? सिविल की थी। ठीक है, आपको जो मतलब शॉर्टलिस्ट होने वाले बच्चे हैं वो 3 टाइम्स होने वाले हैं जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो लगभग 600 से 700 बच्चे जो है कॉल किए जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें 40 से 45% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, इसमें से भी 10 से 15% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल एग्ज़ाम देने गए होंगे, फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम देने गए थे। बाकी कुछ बच्चे जो सिंसियर बच्चे थे वही आपका कट ऑफ बढ़ाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने जो इजी और मॉडरेट ये 55 प्लस 13 जो क्वेश्चन हो रहे हैं 68, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, यही आपका कट ऑफ बढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे जो है इजी मॉडरेट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका हो गया 78 क्वेश्चन और यहाँ पे हो गया 68 क्वेश्चन। इन्हीं से आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। तो देख लेते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आपका जो इजी और मॉडरेट कैटेगरी में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 1 में वो लगभग 68 आ रहे हैं। ठीक है, 68 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना आ जाता है? 204 आता है। ठीक है, और पेपर 2 में जो आ रहा है आपका 78 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट मिला के, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 234। ठीक है, पेपर 2 में। ये मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन टेक्निकल पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन जो है टेक्निकल पेपर 2 में। तो इस तरीके से आपका जो टोटल हो रहा है वो 438 हो रहा है। ठीक है, और ये 438 आपके जो हो रहे हैं 438 हो रहा है, ये किसका? पेपर 1 प्लस पेपर 2 किसका? टेक्निकल का मिला के बन रहा है। ठीक है, और जहाँ तक लोगों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हिंदी और जीएस की बात करूँ तो हिंदी तो ईजी था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन जीएस जो था आपका वो थोड़ा सा टफ था। तो इन दोनों को मिला के लगभग आप अगर 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। और 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 8 और 7 3 10 0 हो गया 4 508। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो आपका अभी जोड़ रहे हैं 508 आ रहा है। ठीक है, ये रॉ स्कोर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग
इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपका 20 से 22 क्वेश्चन आप गलत करने वाले हैं। तो इसमें अगर माइनस कर लेते हैं तो कट ऑफ की बात हम करते हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है आपका जनरल कैटेगरी में। आप अगर 460 ±5 स्कोर कर रहे हैं तो सेफ जोन में है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो लगभग 440 या 445 के आसपास था, और तो इस बार जो है 20 नंबर आपका बढ़ने वाला, क्योंकि प्रिपरेशन लेवल लोगों का बढ़ा हुआ है, लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ तो थोड़ा सा आपका लेवल अप होने वाला ही है। यहीं पे बात करें ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ओबीसी का कट ऑफ लगभग 450 ±5 स्कोर कर रहे हैं आप लोग तो सेफ जोन में है, बिल्कुल इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ जाएगा। यहाँ पे एससी कैटेगरी का कट ऑफ आपका जा सकता है 435 ±5। ये सिविल कैटेगरी का कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीएससी ए के एग्ज़ाम का, ठीक है। यहाँ पे एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप अगर 421 ±5 स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। 421 ±5। तो ये सारा आपका जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गया आपका सिविल ब्रांच का। इसी तरीके से आपको जो मैकेनिकल का मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, और ये जो बेहतरीन कट ऑफ डिस्कशन है, और ये मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ इतना जा सकता है। आप लोग अपना स्कोर कार्ड और अपने हिसाब से जो है कट ऑफ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।